आज हम दुकान पर सामान लेने जाएंगे और सेठ जी हमें सामान देने से मना कर देंगे। ये मैंने कभी सोचा नहीं था। तो जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हमें अपने पेड़ों में पानी लगाना था, इसलिए मेरा भाई पाइप लेकर आ गया पेड़ों में पानी लगाने के लिए। लेकिन जैसे ही मैं घर पर आया तो मैंने देखा मेरा भाई कुट्टी काट रहा था। वैसे ये कभी काटता नहीं है कुट्टी, लेकिन आज पता नहीं है कैसे कुट्टी काट रहा है। तो सही है भाई, काम अपने घर का काम करना जरूरी है और घर का काम करना भी सही है। दूसरी तरफ मेरा ध्यान भैंसे पर गया तो आराम से मजे में लेट रहा था, तभी मेरा भाई मेरे से बोलने लगा कि भैया मैं इधर से पाइप लगा रहा हूँ और तुम उस साइड पहुंच जाओ और उधर जाकर बताओ कि पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तभी मेरी मम्मी आ गई और मेरे से बोलने लगी कि शकरकंदी उबाली है, एक काम कर तू भी शकरकंदी खा ले। इसलिए मैं आराम से बैठकर शकरकंदी खा रहा था, क्योंकि अभी पानी लगने में काफी टाइम था और काफी देर में लगता है पानी। इसलिए मैं आराम से बैठा था और शकरकंदी खा रहा था। वैसे शकरकंदी खाने में काफी अच्छी लग रही थी यार। इस बार के जाड़े में मैंने पहली बार ही शकरकंदी खाई है। और दूसरी तरफ मेरा ध्यान गया अपनी क्यारी की तरफ, तो पानी लग चुका था और एक दो क्यारी ही बच रही थी जिनमें पानी नहीं लगा था। जो पानी लगाकर जैसे ही मैं फ्री होया तो मैंने देखा राधिका मैगी बना रही थी और मेरे से बोलने लगी कि भैया एक मिनट तुम भी बैठ जाओ और खा के बताना कैसी बनाई है मैंने। इसलिए हम भी बैठ गए और देखने लगे ये मैगी कैसे बना रही है। तो थोड़ी बहुत देर में ये उबाल रही थी, फिर मैंने इससे बोला कि एक काम कर, एक परात में ठंडा पानी ले लेनी, ये आपस में चिपक जाएगी। इसने मुझे बताया था कि मैं मैगी बना रही हूँ, लेकिन ये मैक्रोनी बना रही थी। इसने मेरा ही पागल बना दिया। इसने सारी ही मैक्रोनी परात में निकाल दी। तभी गुड़ वाले की आवाज आई, इसलिए मैं गुड़ लेने के लिए चला गया, क्योंकि मैं दूध में शक्कर गेर के खाता हूँ। इसलिए वो मेरी शक्कर भी खत्म हो रही थी। मैंने शक्कर ले ली और थोड़ी सी चेक करने लगा कि कैसी लग रही है कैसी नहीं। तो मैंने अपने लिए कटोरी में शक्कर करी और थोड़ी सी खाकर देखी। वैसे ये शक्कर अंकल काफी अच्छी लाते हैं और इनकी शक्कर खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। शक्कर खाकर मैं जैसे ही फ्री हुआ, जब भी मेरा भाई मेरे से बोलने लगा कि मैं एक काम कर, तू घर को ही आ जा, मैक्रोनी बनने वाली है और गरम गरम मैक्रोनी ही अच्छी लगती है, ठंडी होके तो बेकार लगती है। इसलिए मैं घर पर आ गया और मैंने देखा ये अभी मसाला भून ही रहा था। अभी मसाला अच्छे से भुना नहीं था। मसाला तैयार हो जाने के बाद राधिका ने सारी मैक्रोनी ली और कढ़ाई में पलट दी। वैसे गाइस ये मेरा नया चैनल है और इस पर डेली ये वीडियो आएंगी, इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने की जगह घट रहे हैं, इसलिए गाइस एक सब्सक्राइब कर दिया करो, एक लाइक कर दिया करो, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब फ्री होता है, इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाता है। तो जैसे ही हमारी मैगी तैयार हो रही थी, तभी मेरा भाई बोलने लगा कि इसमें थोड़ा सा पानी है, एक काम कर तो गैस जला और थोड़ा सही से इन्हें भून। इसलिए मैं थोड़ा सा इसे भूनने लगा। जैसे ही हमारी मैगी बनकर तैयार हुई तो मेरा भाई मेरे से बोलने लगा कि एक काम कर, गरम गरम ही कर लेते हैं, क्योंकि गरम ही खाने में अच्छी लगती है, ठंडी हो जाती है तो बहुत बेकार लगती है। इसलिए मैंने राधिका से बोला कि राधिका एक काम कर, सभी को प्लेट में करके दे दे। तो इसने सभी को प्लेट में कर करके दे दी। वैसे मैक्रोनी खाने में गर्म ही अच्छी लगती है, क्योंकि ठंडी होकर तो ठिठरी सी हो जाती है। तो मैंने सबसे पहले अपनी बड़ी बहन को करके दी कि ये बताएगी कि कैसी बनी है कैसी नहीं, और इसने मैगी पास कर दी। उसके बाद मेरा नंबर आया। इसने राधिका ने मुझे बहुत सारी करके दे दी थी। मैं मना भी कर रहा था इतनी मत कर, लेकिन जब भी इसने पूरी परात ही भर दी और बोलने लगी कोई ना भैया खाओ और ले लेना। मैं इससे बोलने लगा कि ये तो खाई नहीं जा रही और क्या लूंगा। जब भी मेरा छोटा भाई आ गया और ये खाने के लिए मना कर रहा था कि मैं नहीं खा रहा, मेरा पेट भर रहा है, लेकिन हमने इसे जबरदस्ती करके दे दी कि ज्यादा मत खा, थोड़ी खा ले पर खा ले। मैक्रोनी खाने के बाद मैंने अपने भाई से बोला कि भाई बाइक निकाल, कुछ काम है मुझे, कहीं जाना है। इसलिए हम बाइक लेकर चल दिए। और जब भी मेरा ध्यान मेरे कॉलेज पर गया, आप लोगों को बता दूं मैंने यहाँ से ही अपना कोर्स किया है। हम बाइक पे गए थे और मुझे ठंड लग गई थी, इसलिए मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी अंडे उबाल दो और दूध भी गर्म कर दो, ठंड लग रही है इसलिए मैं अंडे दूध खाऊंगा। तो मम्मी ने दूध करके दे दिया पीने के लिए। वैसे दूध में शक्कर गिर कर पीने में अलग ही मजा आता है गाइस, आप लोग भी ट्राई करना। शक्कर गिर के दूध काफी ही अच्छा लगता है। मैं तो डेली ही शक्कर गिर के ही पीता हूँ। दूध पीने के बाद जैसे ही मैं बाहर गया तो मेरी चाची मेरे से बोलने लगी कि नैना का जन्मदिन है। मैं एक काम कर, तो चॉप ले जा और इसके लिए कोई अच्छा सा केक लेके आ जा। तो मैं चॉप ले आया और इस इन अंकल ने मुझे केक दिखाया और जो भी मुझे केक अच्छा लगा मैंने वो पैक करा लिया और हम चल दिए अपने घर के लिए। वैसे आज ठंड भी काफी पड़ रही थी और बाइक पे बहुत ही तेज ठंड लग रही थी। मैं केक लेकर घर आ गया और मैंने चाची से बोला कि चाची देखो इसके लिए ऐसा केक लेकर आया हूँ, खोल के देखो तुम्हें पसंद आता है या नहीं आता है। तो चाची जब भी खोल कर देखने लगी कि देखो तो सही ये कैसा केक लेकर आया है। तो जैसे ही चाची ने केक खोलकर देखा तो बोलने लगे
कि मैं काफ़ी अच्छा तू केक लेकर आया है। वैसे मैं नैना के लिए गुड्डे वाला केक लाया, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना केक अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। जैसे ही मेरा दूसरी तरफ ध्यान गया तो मेरी बहन तैयार हो रही थी। वैसे ये आज नहाई तो नहीं है, लेकिन मुँह ही धो के तैयार हो जाती है। कोई बात नहीं, चलो सर्दी में रोज़ नहाना किसने ही बताया है। तो अभी केक कटने में टाइम था, इसलिए मैंने सोचा कि मक्का का आटा ही लेके आ जाता हूँ, क्योंकि आज मेरा मक्का की रोटी खाने का मन कर रहा था। इसलिए मैं आ गया दुकान पर आटा लेने के लिए। आटा लेकर जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा चाची गुब्बारे फैला रही थी, और उनके गुब्बारे फैलाने में नैना भी मदद कर रही थी, लेकिन ये अनुष्का बार बार गुब्बारे फोड़ दे रही थी। आप लोगों को क्या ही बताऊं, ये बहुत ही शैतान है, बस मेरी से ही डरती है, मेरे अलावा ये और किसी से नहीं डरती। थोड़ी देर में ही केक कटने का भी टाइम आ गया था, और मम्मी खड़ी थी तो मम्मी बोलने लगी को इसके डैडी केक कटवाएंगे, तो डैडी ने इसका केक भी कटवाया। केक कटने के बाद डैडी ने नैना को केक खिलाया, और नैना ने भी डैडी को खिलाया। उसके बाद ये सभी को केक खिलाने लगी। मेरा मन नहीं था, इसलिए मैंने इससे मना कर दिया कि मैं नहीं खा रहा केक। एक काम कर, तो सभी को केक खिला दे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।